जैसे कि हमारे भाई साहब को याद है कि पिछली साल आकर के हमारे गोलू भैया ने छाप तिलक गाया था, तो वो छाप तिलक आज भी सुनना चाहते हैं जी। अब ये जो भजन मैं आपको सुनाऊंगा, क्या पता श्री जी की कृपा ऐसी हो जाए कि इस भजन को आप याद ही रखो कि अगली बार आए तो भैया ये भजन गौरव भाई जरूर सुना करके जाओ। ये किसी देवी देवता के चरणों में नहीं है, ये उन देवी देवताओं के चरणों में है जिन देवी देवताओं ने देवी देवताओं को भी जन्म दिया है। और वो देवी देवता कौन है? हमारे माँ बाप। और देखो हकीकत बात है, संत महाराज यहाँ विराजमान है, कहते हैं जिस कार्यक्रम में बरसात आ जाए और जिस कार्यक्रम में संतों का आगमन हो जाए, वो कार्यक्रम को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये स्वयं सत्य बात है, हमारे महाराज जी को भी अवगत है, हम तो गैर बच्चे हैं। सुने एक वचन उन देवी देवताओं के चरणों में जिन्होंने भगवान को भी जन्म दिया है, क्योंकि याद करना भैया, रिकॉर्ड कर लेना इन बातों को जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। माता पिता परमात्मा कि माता पिता परमात्मा न मिलते तू जीवार है, और जिसने दुखाई इनकी आत्मा वो डूबता मझधार है। देखो आप बड़े ज्ञानी लोग हो, नीमराणा के निवासी हो, और बड़ी बड़ी दूर दूर से विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं किले के दर्शन करने के लिए, टूरिस्ट लोग आते हैं। और हकीकत बात तो ये है साहब, इस जीवन में अगर माँ नहीं है तो विचार करना इस जीवन को जीवन मत कहो। क्योंकि कहते हैं जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को गले कौन लगाता है जिसमें माँ नहीं होती। क्योंकि कहते हैं माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ ही नगीना होती है। सुनना भाई साहब आप कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा और माँ की नगीना होती है। मैया के प्यार की ये बारिश बिन घड़ी मुहूर्त होती है। आपने अक्सर सुना होगा ये जो हमारी माताएं रहती है, जो लेडीज डिपार्टमेंट रहता है, लेडीजों के पीछे अक्सर देवी क्यों लगाया जाता है? किसी का नाम शकुंतला देवी, किसी का नाम पुष्पा देवी है जी, इनको देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये माँ का रूप है। अरे विचार करो, माँ के बगैर तो महात्मा भी अधूरा। महात्मा के पीछे क्या आता है? महात्मा। माँ के बगैर तो आत्मा भी अधूरी, माँ के बगैर आत्मा भी अधूरी, और माँ के बगैर परमात्मा भी अधूरा, और माँ के बगैर ये भारत माँ भी अधूरी। क्योंकि कहते हैं माँ एक माँ वो है जाने दुनिया बनाई सारी, भेज के बुलावा अपने भक्त को बुलाती है। कि एक माँ वो है जाने दुनिया बनाई सारी, और भेज के बुलावा अपने भक्त को बुलाती है। एक गौ माता जाए चौथ वो रतन कहे, एक गंगा मैया पाप सबके धुलाती है। एक माँ वो है जाने पीठ पे जन्म दिया, लालन और पालन अपनी गोद में कराती है। और एक धरती मैया सबके भोजन को प्रबंध करे, आखिरी समय में अपनी गोद में सुलाती है। ये माँ है। और एक बात बता दूं, सबसे बड़ी माँ तो हमारे जीवन में हमारी माँ तो है, उससे बड़ी माँ भी है जिसको हम कहते हैं गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मगर इस कलयुग में आकर गाय माता भी बेचारी पछता रही है। एक बार एक गैया रोते रोते बिहारी जी के चरणों में वृंदावन में चली गई और कहने लगी, अरे कन्या तुझे शर्म नहीं आती? जरा देख जिस माँ का तूने दूध पिया है, आज उसी माँ की कंडीशन देख इस कलयुग में आकर। वो गाय भी रोती है, कहती है कान्हा मेरे दूध का तूने पान किया, ना रहा कदम को रोक रही।
मेरे दूध का तूने पान किया, ना रहा कदम को रोक रही। हिंदुओं के देश में होकर के गैया मैया अब गली गली में डोल रही। गैया से बढ़कर दुनिया में कोई बिंदु ना हो सकता है, और जो गाय की रक्षा कर ना सका वो हिंदू ना हो सकता है। इसीलिए कहते हैं नारी एक ऐसा रूप है कि नारी ममता की पहचान है। सम्मान करो उस नारी का। बिन नारी के किसी शुभ मुहूर्त का योग तलक नहीं लगता है। और एक ऐसी नारी है जिसको हम तुलसा कहते हैं, और तुलसा जी के बगैर तो ठाकुर जी का भोग तलक नहीं, वो भी नारी है। इसीलिए कहते हैं कि माली को चमन का ध्यान ना हो, वहां बुलबुल कैसे चहकेगी। कभी कभी घरों में तुलसी मुरझा जाती है साहब, उसके मुरझाने का कोई कारण है? पानी और धूप से तुलसी नहीं कभी मुरझाती। वृंदावन को वृंदावन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां अधिकतर वन तुलसी के हैं, और तुलसी का एक नाम है जिसको हम कहते हैं वृंदा। और वृंदावन तुलसी का वन जैसे कहा जाता है वही है वृंदावन। आए सुने, माली को चमन का ध्यान ना हो, वहां बुलबुल कभी ना चहकेगी। और ताली चाहूंगा अगर बात अच्छी लगे तो। जहां नारी का सम्मान ना हो, जहां नारी का सम्मान ना हो, वहां तुलसी कैसे चहकेगी। जहां नारी का सम्मान ना हो, तुलसी कैसे चहकेगी। माली को चमन का ध्यान ना हो, बुलबुल कैसे चहकेगी। माली को चमन का ध्यान ना हो, बुलबुल कैसे चहकेगी। वो जहां नारी का सम्मान ना हो, तुलसी कैसे चहकेगी। नारी का सम्मान ना हो, तुलसी कैसे चहकेगी। सुने, हम माला जपते हैं भगवान के चरणों में, हम माला जपते हैं भगवान के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं, चारों धाम होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और देखो, और आजकल की जनता कैसी रह गई साहब? सुनो, जरा विचार करना। थोड़ा खड़ा हो जाओ, मेरा बैठने क्या है मामला बनता नहीं। कभी याद है तो थोड़ा खड़ा हो जाए, बेटा गावे की है साहब, क्या करेंगे, मजबूरी का नाम हाँ जी। आजकल की जनता कैसी है सैकी भाई? सुनो, आजकल की जो औलादें पैदा हो रही है ना साहब, माता जरा विचार करना, एक ही घर में चाहे लाख कपूत औलाद क्यों ना हो जाए,
और अगर एक औलाद सपूत निकल जाए तो वो ही औलाद पूरे कुल को बदल के रख देती है। मगर आजकल की औलाद, माँ बाप दुखी घर में भूखी रोती अम्मा, माँ बाप दुखी घर में भूखी रोती अम्मा, पर बेटा गोवर्धन की पर अम्मा, बेटे का गोवर्धन की जय है परिक्रमा। क्योंकि देखो मैंने आप जैसे ज्ञानी लोगों से ही सीखा है, ये दिल जब दुख जाए और खेती जब सूख जाए, बिन मौसम बरसात किस काम की, और माता पिता की जो आंसू न पहुंच पाए, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। क्योंकि साहब देखो आजकल का जमाना आंटी अंकल याद रहा और ताऊ पिताजी भूल गए। पहले बड़े बुजुर्गों से कहा जाता था, पिताजी से कहते थे पापा, पिताजी, मम्मी से कहते थे माँ, माता जी, मैया, और आजकल मम्मी से तो मो और पापा का कर दिया कवाड़ा। पापा से डैड, और डैड का मतलब करो तो खत्म। हिंदी में कलयुग है। सुने, आंटी अंकल याद रहा और ताऊ पिताजी भूल गए, पड़ोसी का जन्मदिन याद रहा, मैया की दवाई भूल गए। और सुनो, डॉगी का घुमाना याद रहा, पर गाय की रोटी भूल गए, कुत्ते को घुमाना याद रहा, गैया की रोटी भूल गए, और टीवी की पिक्चर याद रही, भगवान की पूजा भूल गई, भगवान की पूजा भूल गए, भगवान की पूजा भूल गए। इसीलिए कहते हैं साहब सुनो, माँ बाप के दिल को जो शख्स दुखाता है, दुनिया में मजे करता वहाँ पे नरक में जाता है। क्योंकि ये दुनिया बड़ी गोल है, यहाँ सब कुछ मिलता है, सब मिलता है। ये दुनिया बड़ी गोल है, रहना जरा संभाल के। और बेचने वाले तो महाराज जी हवा भी बेच देते गुब्बारों में डाल के, हवा को भी बेच के खा गए, और यही नहीं, कुबेर को खा गए, नटराज को खा गए, गणेश को खा गए, और जब रिश्तेदारों की बात आई तो अपने मामा को भी खा गए। अक्सर आप देखते होंगे ना, गुटखा आती है मामा, एक तमाकू आती है गणेश, एक तमाकू आती है नटराज, और एक आती है कुबेर। सब भगवानों के नाम ही तो, तभी तो भगवान कलयुग में अवतार लेने से डरता है साहब। सही बात नहीं है? अब बजाओ ताली, अच्छी लगी हो तो सुनो। इस रंग बदलती दुनिया में अनमोल रतन बिक जाते हैं। सुनिए ना, अरे भाई साहब मामा को खाने मामा सुने, इस रंग बदलती दुनिया में अनमोल रतन बिक जाती है, और मौलवियों के ताबीज बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूर लोग बिक जाते हैं, रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूर लोग बिक जाते हैं। मजदूरों का तो जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। क्योंकि ये भगवान का नाम लेने के लिए हम आपसे बार बार क्यों कहते हैं साहब, इसमें तुम्हारा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। तुम लो तो तुम्हारे लिए लोगे भगवान का नाम, हम लेंगे तो हम हमारे लिए लेंगे, है जी। आजकल सब अपने स्वार्थ की सोचते हैं, मगर देखो क्यों कहते हैं हम आपसे, जरा विचार करो। अमीर या गरीब की बात है नसीब की, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता। अमीर या गरीब की बात है नसीब की, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता।
करती जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता। कि सोली उमड़ती है बच्ची बिगड़ती जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता। और अरे मुख को तू खोल ले और राधा का नाम ले, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, 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 मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अगर मनुष्य जन्म ये समझ में तो आ रहा है सबके भजन, तो ताली जोड़ते बजा रहे हो जैसे समझ में। क्योंकि कहते हैं देखो कुछ लोग कहते हैं कि हमने जन्म तो ले लिया, अब थोड़े से बड़े हो गए और बड़े हो गए, धनवान बन गए, अब इतने धनवान बन गए कि भाई साहब भगवान को भूल गए। पर उनको एक चीज पता नहीं है, मंदिर मिलेगा भगत मिले पर भगवान मिले ना पैसे से, जीवन मरण मिलेगा पर जीवन नाम मिले ना पैसे से। बच्चों को आदर्श पिता माँ बाप मिले ना पैसे से, और गुरु बहुत मिल जाएंगे पर ज्ञान मिले ना पैसे से, पर ज्ञान मिले ना पैसे से, पर ज्ञान मिले ना पैसे से। कि गुरु बहुत मिल जाएंगे पर ज्ञान मिले ना पैसे से, और बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से। दवा मिलेगी पैसे से और आराम पड़े ना पैसे से, और बेटा होंगे श्रवण घर घर राम मिले ना पैसे से, पर राम मिले ना पैसे से, पर राम मिले ना पैसे से, पर राम मिले ना पैसे से, पर